प्यारे बच्चों, आज हम जो है मानचित्र कार्य का काम करेंगे। आपको मालूम है कि एग्ज़ाम में मानचित्र के भारत और संसार ये दोनों मानचित्र आते हैं, जिसके 10 नंबर हैं और इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने सही से मानचित्र भर दिया तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स आराम से मिलेंगे। इसलिए इसको एक गिफ्ट की तरह समझो या चलो प्रसाद या गिफ्ट की तरह समझो। इसलिए इसमें थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। मैं आपको भारत का मानचित्र के में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगा और कैसे उसको भरा जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर आपको दिखाऊंगा। आप देखें और उसको जो है अपनी कॉपी में मानचित्र लेकर के उसको आप अंकित करेंगे जो मैं आपको बताऊँगा। तो भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित दर्शाएं। दो प्रमुख तेल शोधन शाला। तो भारत के मानचित्र पर आपको निम्नलिखित दर्शाने हैं। जो इसमें 5 मदें दी हुई हैं उसको जो है भारत के मानचित्र पर आपको सही रूप से, सही ढंग से, सही तरीके से उसको अंकित करना है। एग्ज़ाम में जो आता है उसमें सिर्फ भारत का मानचित्र दिया रहेगा, उसमें ये चीज़ें आपको अंकित करनी पड़ेगी। और संसार के मानचित्र में जो भी मदें दी जाती हैं उसमें डैश बना रहता है, उसमें सिर्फ आपको नाम लिखना पड़ता है। मगर भारत के मानचित्र में जो चीज़ें दी होंगी उसको आपको अंकित करना पड़ेगा और उसका नाम लिखना पड़ेगा। उस पर कोई बात नहीं है। देखिए, जो सबसे पहला मैंने दिया है 2 प्रमुख तेल शोधनशाला, दूसरा है 2 प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र, तीसरा है 2 प्रमुख कोयला क्षेत्र, चौथा है 2 प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र, पांचवा है 2 प्रमुख मैंगनीज क्षेत्र। सबसे पहले मैं बता दूं कि 2 प्रमुख, वैसे तो भारत में बहुत सारे तेल शोधनशालाएँ हैं मगर इसमें प्रमुख पूछा गया है, तो आप कोई भी जो है जो आपको अच्छी तरह से याद है उसको आप अंकित कर सकते हैं। तो इसमें है तेल, सबसे पहला इसमें आ जाएगा मथुरा। मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में है, मथुरा तेल शोधनशाला। दूसरा है आपका बरौनी, बरौनी जो है बिहार में, बरौनी जो है आपका बिहार में है। वो भी मैं आपको मानचित्र पे बना करके आपको अंकित करना सिखाऊंगा। पहले ये जान लेंगे कि कहाँ कहाँ ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा है 2 प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र, तो इसमें है एक बेलाडीला, बेलाडीला, बेलाडीला जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में है। और दूसरा है आपका मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा में है, मयूरभंज वो आपका उड़ीसा राज्य में है। तीसरा जो है दिया हुआ 2 प्रमुख कोयला क्षेत्र, इसमें 2 प्रमुख हैं। पहला है आपका झरिया, झरिया आपका बिहार में है, और दूसरा है आपका रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में है। चौथा जो दिया हुआ है वो है 2 प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र, इसमें एक है बालाघाट और दूसरा है सुंदरगढ़। बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश में है और सुंदरगढ़ जो है वो उड़ीसा राज्य में है। पांचवा जो मद है वो है 2 मैंगनीज क्षेत्र, तो इसमें 2 हैं। अरे यार गलत बता दिया मैंने, फिर से इसको काट दिया, शुरू करूँ। 2 प्रमुख मैंगनीज क्षेत्र, इसमें एक है बालाघाट जो आपका मध्य प्रदेश में है और दूसरा है सुंदरगढ़ जो उड़ीसा राज्य में है। फिर आता है 2 प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र, इसमें है पहला कटनी, कटनी जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है और दूसरा है आपका कोरापुट जो उड़ीसा राज्य में
ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से अगर आएगा तो आपको इस तरह से ये चीज़ें जो हैं, ये स्थान आपको मानचित्र पर मतलब भारत के मानचित्र पर अंकित करना है। अब आपको मैं मानचित्र के द्वारा वो सारी चीज़ें समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहला इसमें था मथुरा। तो मथुरा जो है यहाँ पर 1 लिख करके ए लिखेंगे, क्योंकि इसमें दो चीज़ बताई जानी है। दो प्रमुख तेल शोधनशाला पूछ रहा है ना, तो इसमें दो। तो सबसे पहला तो है आपका मथुरा, तो यहाँ हम लिख देंगे मथुरा। फिर है बरौनी। बरौनी क्योंकि बिहार में है, तो यहाँ पर 1B, क्योंकि दो चीज़ है उसमें। तो फिर है लौ अयस्क बेलाडीला और मयूरभंज। बेलाडीला क्योंकि छत्तीसगढ़ में है, यहाँ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, यहाँ तो कर्नाटक आ जाएगा यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। 2A क्या पूछ रहा है? हो रहा उसमें बेला डीला। फिर है आपका मयूरभंज। मयूरभंज उड़ीसा। उड़ीसा। ये तो हो गया लौ अयस्क क्षेत्र। फिर पूछ रहा है दो प्रमुख कोयला क्षेत्र, झरिया और रानीगंज। ये झरिया है और ये बराबर में ही आपका रानीगंज है। थ्री ए रानी झरिया और 3B रानीगंज। इस तरह से आपने दिखा दिया दो कोयला क्षेत्र। फिर पूछ रहा है दो प्रमुख मैंगनीज क्षेत्र, बालाघाट और सुंदरगढ़। बालाघाट ये मध्य प्रदेश में है, 4A। और फिर सुंदरगढ़ ये दो हो गए, बालाघाट और सुंदरगढ़। फिर है दो प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र, कटनी और कोरापुट। कटनी मध्य प्रदेश में है और कोरापुट जो है आपका उड़ीसा में है। B कोरापुट। इस तरह से ये जो 5 मदें थी भारत के मानचित्र पर जो हमें अंकित करना था, वो मैंने आपको बता दिया। इसमें से एक एक भी आ सकता है या दो तो खैर नहीं पूछा जाता है। इसमें से एक एक मदें जो है आप पूछा जाता है और आप इस तरह से जो है उसको चिन्हित करेंगे या अंकित करेंगे। तो इसमें जरा ध्यान देना है, हो सकता है कि आपसे बिल्कुल एक्यूरेट जहाँ पर वहाँ पर ना बने, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ये नहीं कि जो चीज़ आप उड़ीसा में दिखाएं उसको आप मध्य प्रदेश में दिखाएं, ऐसा नहीं।
जिस राज्य में जो चीज़ है, जो भी क्षेत्र है, जो भी स्थान है, उसको वहाँ पर अंकित करने की आप कोशिश करें। और ये कब होगा, जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उस मानचित्र को देखेंगे, तब आपको जो है बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा कि वो चीज़ जो है आपको कहाँ पर अंकित करनी है। तो इस तरह से जो है आपको मानचित्र में पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और इससे जो है आपका 10 नंबर के मार्क्स जो है दोनों में, भारत के में भी और संसार के मानचित्र में भी आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं, जिससे जो है आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आएंगे और इसमें डिस्टिंक्शन बहुत अच्छी आती है, अच्छे नंबर लाते हैं बच्चे। और आप भी इस तरह से आप मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।